स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड यूनिट आपका वेक्टर्स। तो इसमें क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता दें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स कि हम जो पढ़ने वाले हैं ये सेकंड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट, ये सब के सब एक हफ्ते में ख़त्म होने वाला है। तो कमर कस लो और बैठ जाओ। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स बेसिकली है क्या, उसके पहले हम लोग देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। सारी बातें आज हम देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अपने सिलेबस के बेसिस पे चलेंगे, ठीक है। तो उनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देंगे जिसकी ज़रूरत आपको है, ठीक है। और उसके पीछे ना भागे स्टूडेंट्स जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी एग्ज़ाम सामने है तो उसको ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो क्या है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी, इनको मैं ओवरव्यू देते रहूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें पॉइंट्स जितने भी आज का जो पहला वीडियो है इसमें केवल ओवरव्यू देना है मुझे कुछ पॉइंट्स के, जिसके बारे में आप प्रॉपरली जानते रहो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, ठीक। पहली बात तो हम जानते हैं कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है पता है आपको? जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मास हुआ, इसको हम मेज़र कर सकते हैं, बिल्कुल। लेंथ हुआ मेज़र कर सकते हैं, डिस्टेंस हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें मेन पॉइंट ये होता है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, बट क्या नहीं होता, इसे कहेंगे मैग्नीट्यूड होता है इसमें, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है और इसमें क्या नहीं होता? डायरेक्शन नहीं होता स्टूडेंट्स। इसमें क्या नहीं होता? डायरेक्शन। तो एक पॉइंट है आपका मैग्नीट्यूड, दूसरा है नो डायरेक्शन, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक। तो बस इतना याद रखना। और अगर एग्जाम्पल की बात करें हम इसमें, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी भी बोला, ठीक। पहला क्या है? लेंथ, ठीक, या फिर इसको डिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है हमारा? मास है, ठीक, मास है, वॉल्यूम है, ऐसे ही लेते चलो, ठीक है। जितने भी आप इसके बारे में प्रॉपरली जानते हो, वॉल्यूम, एरिया, टेम्परेचर, हाँ, ये सारी चीज़ें आपके स्केलर क्वांटिटीज़ में आते हैं, ठीक। तो चलो फिर, ये तो हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम ज़्यादा फोकस करेंगे किस पे? वेक्टर पे, क्योंकि चैप्टर ही वेक्टर है, ठीक। तो चलो वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है हमारा? ठीक, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड होता है ये, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो कि दोनों में होती है, स्केलर में और वेक्टर में, दोनों में। लेकिन स्केलर में क्या नहीं होता था? डायरेक्शन। लेकिन इसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक, इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो ये दो पॉइंट हैं, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल कुछ और नहीं आपका, सबसे पहला सबसे बेसिक क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक। उसके बाद वेलोसिटी। और अगर इसके और भी उसकी बात करें तो और भी एक एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, वो है हमारा फोर्स, ठीक। क्योंकि इनको अगर बेसिक तरीके से अगर डिफाइन किया जाए तो एक डिस्प्लेसमेंट और एक फोर्स के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करते हैं, ठीक। तो समझ लीजिए, ठीक। तो अब इसके अंदर एक बेसिक जो डिफरेंस है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसको अगर ना समझ में आया हो तो उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये है हम, ठीक है, ये आपका घर है और ये है आपका स्कूल, ठीक।
ये हो गया क्या, घर यानी हाउस, और ये हो गया हमारा स्कूल, SCH। ठीक, अब यहाँ से चले, मान लो आपका रास्ता कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद यहाँ से फिर ऐसे घूम के फिर यहाँ तक जाता है। ठीक, ये पहुँचा आपके स्कूल। लेकिन और हम अगर अपनी छत पे चढ़ जाएं तो हमारा स्कूल डायरेक्ट दिखता है। तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस जो भी होगी स्टूडेंट, हमें पता है कि ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट उड़ के यहाँ पहुँचे तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से चले, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचे, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, तब जाके यहाँ पहुँचे, तो ये हमारी क्या हो गई स्टूडेंट्स, डिस्टेंस। ठीक, तो बेसिक डिफरेंस यही है स्टूडेंट्स इसमें। ठीक, कि हम लोग जब स्केलर की बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्ट दिखता है। ठीक, तो ये तो हो गया बेसिक की बात। तो अब देखते हैं क्या वेक्टर की रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, वेक्टर की नोटेशन क्या होती है, सारी बातें आज देखेंगे। ठीक है, चलो बाकी आप लोगों को और इसको और भी डीप तरीके से पढ़ना है तो आप विनय सर की क्लास देख सकते हो, यूट्यूब पे पूरी तरीके से पढ़ी हुई है। ठीक है, वो भी 4-5 पार्ट में है, देख लेना अच्छे से। ठीक, तो हमारा क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ये था कि रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक, चलो फिर तो रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। पहली बात तो बेसिक की बात करते हैं, चलो रिप्रेजेंटेशन की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नोटेशन के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कोई लाइन जो कि यहाँ तक जाएगी तो ये भी माइनस इनफाइनाइट होगा, और इधर जाएगी तो ये भी होगा हमारा क्या, इनफाइनाइट। राइट, अब ये इनफाइनाइट है और हमने इसके बीच में एक एरो बता दिया है। ये कह रहा है कि इस एरो से पता चल रहा है कि हम इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं। अब वो किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका एक सेगमेंट काट लेते हैं। मान लो एक सेगमेंट मैंने काट लिया, ये हो गया हमारा A, और एक सेगमेंट ये हो गया छोटा सा, ये हो गया हमारा B। ठीक, तो अब हमें प्रॉपरली पता चल रहा है कि इसकी क्या पता चल रही है, इसकी मैग्नीट्यूड पता चल रही है कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बस यहाँ से, और बाकी इसके पीछे जो है इसको हटा दो आप। तो अब पता चल रहा है डायरेक्ट कि हम केवल यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ से उठे और यहाँ चले गए। तो ये क्या है हमारा, ये बेसिकली हम बात करेंगे इसकी, तो ये है हमारा मैग्नीट्यूड, यानी कि जिसे हम कहते हैं लेंथ। ठीक, मैग्नीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कह सकते हो, मैग्नीट्यूड है। अब इसमें ये नहीं, लेंथ में हमें पता नहीं चलता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि सर हमें A से लेके B तक जा रहे हैं, यानी कि हम बेसिकली अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कह सकते हैं, AB, यानी कि A से B तक जा रहे हैं तो एरो कुछ इस तरीके से लगा देंगे। ठीक, यानी A से B की तरफ। ठीक, तो अगर मान लो हम जस्ट अपोजिट कर दें, अगर डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर दें, मान लो ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। ठीक, तो अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दिए, और अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दिए तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं, B से A नहीं लिखेंगे, याद रखना हमेशा। अगर B से A जा रहे हो तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, अगर इसको रेफरेंस लेके चलें तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस AB वेक्टर। इसको क्या लिखेंगे, केवल जहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ वहाँ आपका साइन चेंज हो जाता है। ठीक, हमेशा याद रखना कि जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ, जस्ट अपोजिट हुआ, तुरंत क्या हो जाएगा, माइनस में लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो हमें पता चला कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने मैग्नीट्यूड बोल दिया। ठीक है, और
इसको हम नोटेशन कैसे दे रहे हैं, ए बी वेक्टर से, मतलब ए बी एरो अगर लगा दिए आपका नोटेशन, यानी कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो इसका डिस्टेंस कुछ ए है, ठीक, तो हम इसे ए वेक्टर से डिनोट करेंगे। अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम अगर कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो समझ में आ रही, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन दूरी को कैसे डिफाइन करेंगे, बस कुछ और नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये जो ए बी वेक्टर है उसी पे मॉड लगा देना, ठीक, ए बी मॉड। और मॉड के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि हमने अभी पिछली क्लास में ही थे, मतलब इसके पहले वाले जो चैप्टर चल रहे थे उसमें देखा थे, ठीक है। अगर हम इसी की बात करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक। तो इस तरीके से इसे डिनोट और रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें और 2 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। इसमें सबसे 2 पॉइंट क्या है, जहां से हमारा ये चलता है, यानी ए, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट। क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट। सेकेंड वन, अगर इसकी बात करें यानी कि बी की बात करें, तो बी कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, ये हमारा हो जाएगा टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट कह सकते हो, ठीक। चलो, इसके बारे में हमें पता चल गया, एक हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, एक हो गया हमारा टर्मिनल पॉइंट, और ये हो गई हमारी नोटेशन, ठीक है। ये हो गया डिनोट जिससे करते हैं हम लोग, ठीक, और ये हो गया टोटली रिप्रेजेंटेशन, ठीक। और कुछ जानना हो तो आप विनय सर के और भी डीप तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो हमें केवल इतनी की ज़रूरत थी जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, केवल मैथ की, क्योंकि हमें यूज़ केवल मैग्नीट्यूड का करना होगा, फिर उसके बाद और भी कुछ कंपोनेंट्स आएंगे, उनके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ वेक्टर्स की, ठीक। टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है, सारी बातें आज करेंगे। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक। पहले की बात कर रहे हैं, पहला हमारा क्या है, पहला हमारा कुछ और नहीं सर, ये है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। यानी अगर हम मॉड्यूलस की बात करें तो ये क्या होता है, मैंने अभी भी बताया था, यानी कि जब हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो हम मॉड्यूलस का यूज़ करते हैं, राइट। तो सीधे सीधे हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसे मैग्नीट्यूड, यानी कि इट गिव्स, इसे क्या कह सकते हैं, इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक। यानी कि ये हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है वेक्टर का, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसका, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। हमने बताया था पिछले 1-2 लेक्चर में जब बताया था कि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल -1 हो गया, अगर इस पे हम मॉड लगा दिए तो स्टूडेंट्स इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, ये हमेशा 1 ही आएगा। अब यहाँ चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, माइनस भी रहेगा तो भी 1 ही आएगा। तो हमेशा क्या होता है वैल्यू, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही मिलता है हमें, ठीक, मैंने बताया था। तो बस इसमें केवल 2 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब अगर मान लो इन्हें हम अगर लिखना चाहें, ठीक, तो बस जैसे मैंने अभी भी बताया था कि अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। तो बस मान लो कोई वेक्टर ए है, ठीक, और इसको अगर इसका मॉड ऑफ लगा दिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो इसे हम कह देते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक। बस, तो ये हो गया पॉइंट आपका मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, ये पहला कंप्लीट। इसके बारे में बस ओवरव्यू दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, बस देख लेना, और कितनी चीज़ें हैं बस इसके बारे में छोटी छोटी पॉइंट्स आपको जो याद आ सके वो सारी पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। बाकी अब नीड है हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर की, वो क्या है, वो है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स
क्योंकि इसका यूज़ अब यूज़ होने वाला है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होता है बेसिकली, जब हम किसी मान लो एक कोई वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ए, ठीक, कोई वेक्टर ए है, ठीक। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि हम केवल यहाँ तक की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये कोई मान लो एक यूनिट मतलब पर्टिकुलर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, सीधे सीधे यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड केवल एक हो उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये तो होगा इसके डिफिनीशन। लेकिन इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको अगर हम डिनोट करेंगे तो ये कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, ये हम अगर पर्टिकुलर पूरी लेंथ ले लो, ठीक है, अगर मान लो पूछ लिया गया कि इस पूरे वेक्टर का हमें थर्ड बताओ कि मतलब इसका तीसरा वाला कौन सा आएगा, मतलब 3 नंबर कहाँ आएगा, तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले एक नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो। जब यूनिटी हमें पता चल जाएगी यूनिट वेक्टर, तो उसके बाद हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद जहाँ आएगा वो आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक। ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन आप डिनोट कैसे करें, डिनोट कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, बस ये करना है, इसको ए लगा दो, उसके बाद ए के ऊपर कैप लगा दो, ठीक। ये हो गया हमारा डिनोट कि इसको किस तरीके से करेंगे, ठीक। अब अगर इसको फाइंड आउट करना होता है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये टोटल वेक्टर हो गया। हम इसमें क्या करेंगे, अगर किसी भी पर्टिकुलर नंबर से, जैसे कि वेक्टर ए है ना, अगर मान लो कोई 2a है, ठीक है, इसका मान लो पूरा लेंथ क्या है 2a, अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो क्या ये डायरेक्टली a नहीं आएगा, यानी कोई यूनिटी वेक्टर नहीं आ जाएगी। अगर मान लो 3 है तो 3 में 3 का डिवाइड कर दोगे तो 1 नहीं आ जाएगा, वही है स्टूडेंट्स। तो जब हम 3 में 3 का यानी कि हम वेक्टर a में डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर a को डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक। ये हमारा यूनिट वेक्टर, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये फार्मूला हमेशा याद रखना, ठीक है। अब इसका सोच रहे हैं कि 2-3 इसमें 1-2 पॉइंट और देख लें। अगर मान लो बी कैप की अगर हम बात कर लें तो बी कैप क्या होता है हमारा, बी कैप हमारा कुछ नहीं स्टूडेंट्स, अगर मान लो यही ए कैप है तो अगर हम बी कैप की बात कर दें तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अगर सी वेक्टर की बात कर ली, मतलब सी कैप की बात कर लिए तो इसे क्या कहेंगे, ये हो जाएगा सी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ सी वेक्टर, ठीक। तो इस तरीके से हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखेंगे तो कैसे देखेंगे, इसके बारे में अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, जब हम लोग इससे भी हाई लेवल पे चलेंगे, यानी कि जब आप लोग और भी हाई लेवल पे जाओगे, पढ़ाई जब और भी अच्छे लेवल पे करोगे, तो वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट, ये सारी चीज़ें आपके लिए ऐसे सिंपल हो जाएगी, सिर्फ यूज़ करने लायक। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो विदाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप नहीं करोगे, क्योंकि आपके लिए वो सबसे सरल पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो हम बात करें कोऑर्डिनेट्स के, यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग, क्या कर सकते हैं, इसका एक पूरा लिख दें, यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। चलो अगर हम किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में देखें इसका, तो हम इसको कैसे कहेंगे, ध्यान से देखना। हम 3D की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम 2D की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2D की बात हम जहाँ करना होगा वहाँ करेंगे, क्योंकि जहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिस तरीके से, मैं उस तरीके से भी बात करूँगा। 3D में आप देख लो, ठीक। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। ये एक दूसरे से स्टूडेंट्स 90 डिग्री पे अलोंग होते हैं, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहते हैं, ठीक। यहाँ से भी अगर डिग्री देखोगे तो यहाँ भी 90 डिग्री रहेगा, हमेशा याद रखना, ठीक।
चलो, तो अब हम बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर की ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अगर इनमें कहीं भी देखा जाए तो यूनिट वेक्टर किस पे एग्जिस्ट करेंगे, ये हर एक एंगल पे एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे अलोंग द एक्सिस मैंने बात की थी, तो ये हो गया आपका अलोंग द एक्सिस, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये कोई ओरिजिन है, ओरिजिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट वेक्टर, यानी पर्टिकुलर एक वेक्टर तक हम बात करेंगे, यानी एक क्वांटिटी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमेशा एक रहेगा, ठीक है, एक, यानी एक मतलब 1, ठीक। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे आई से, जिसे हम आई कैप कह सकते हो, ठीक है, इसे करेंगे हम जे कैप से, और ये हो गया हमारा के कैप। अब यहाँ आई कैप, आई और जे एंड के क्या है, चलो आई कैप के बारे में बात करते हैं। आई कैप हम क्या कह सकते हैं इसको, अगर हम अपने भाषा में बात करें तो ये कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। एक्स एक्सिस पे जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप, ठीक। वैसे ही हमारा जे कैप क्या है, जे कैप क्या है हमारा, ये भी है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक। और के कैप क्या है स्टूडेंट्स, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक, हमेशा याद रखना। तो ये हो गया हमारा क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट। तो इसको तो हम इस तरीके से डिनोट कर दिए, ठीक है, चलो डिनोट कर दिए। क्या अगर हम इसको, अगर कोई पॉइंट अगर लेके चलें तो मान लो कोई, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ओरिजिन 0 है तो यहाँ 0,0,0 होगा वैल्यू, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, इसमें लिखोगे 1,0,0, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। अब वाई एक्सिस पे, यानी कि हम एक्स और वाई और जेड की बात कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ जिस एक्सिस पे जाओगे, एक्स एक्सिस पे था तो एक यहाँ लिख दिए इसकी जगह पे, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे जाओगे तो एक यहाँ आ जाएगा और बाकी जगह 0 आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 0, 1 और 0, ठीक। अगर के एक्सिस मतलब जेड एक्सिस पे जाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0,0,1, ठीक। चलो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। चलो यूनिट वेक्टर समझ में आ गया होगा, ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं, सारी बातें देख लें, और रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक। अगर कोऑर्डिनेट में कैसे करना है और वैसे करना है तो कैसे करेंगे। चलो, तो अगर हम तीसरे हम वेक्टर की बात करें तो तीसरा वेक्टर क्या है, तीसरा वेक्टर हमारा कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, ये है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, नल और ज़ीरो वेक्टर कह सकते हो इसे, ठीक है, ज़ीरो वेक्टर। अब ये क्या होता है, एक पॉइंट देखो, ये एक पॉइंट है, ठीक। अब ये एक पॉइंट है, इसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, मतलब इसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। अब ये किसी भी डायरेक्शन में आप इसको भेज दो, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप भेज दो तो कैसे पता चलेगा कि ये मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये ज़ीरो है, ये मतलब ये कुछ नहीं है। अगर कोई पॉइंट है उसको ले जाके यहाँ भेज दो तो कहाँ से पता, अगर मान लो यहाँ से गायब कर दो, यहाँ से गायब करने के बाद यहाँ ले जाके रख दो, तो कहाँ से पता चलेगा कि किस डायरेक्शन से आया है, किसी डायरेक्शन से नहीं आया है, पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर भी क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन तो होता है बट इसको हम शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलो इसका मतलब समझ गए हो गया आई होप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें और एक पॉइंट की बात करें तो हमारा जो पॉइंट वेक्टर, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को हम एक और नाम देते हैं, इसे कहते हैं हम पॉइंट वेक्टर, ठीक ठीक। अब ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट वेक्टर इज ए ज़ीरो वेक्टर, राइट, बिल्कुल। तो ये हो जाता है हमारा नल वेक्टर और पॉइंट वेक्टर। ये केवल जानने के लिए स्टूडेंट्स। अब इसमें कुछ और नए नाम आएंगे, इसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये नए नए नाम है, लेकिन ये आपके लिए केवल नाम ही रह जाएंगे, इसके बाद हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है।
तो अभी एक दो पॉइंट और हैं, इसको भी देख लो। ये हमारा चौथा वाला क्या है, ये हमारा इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर या फिर एंड कह सकते हो अनइक्वल वेक्टर। अब ये दोनों क्या होते हैं ये सारे बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया अनइक्वल वेक्टर। चलो अब इस वेक्टर के बारे में बात कर लो। अब ये वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर मतलब जहां हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, ये है हमारा क्या, इक्वल, ये हमारा कहलाएगा इक्वल वेक्टर, ठीक। और अनइक्वल की बात करें, अगर अनइक्वल की बात करें तो अनइक्वल में क्या, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन इज नॉट सेम, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इक्वल वेक्टर की बात करें तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक। ये हमारा एक वेक्टर है, ए वेक्टर। अब ये यहाँ से यहाँ तक गया है, अब इसके सेम में एक और खींच दो, ये भी हमारा क्या हो जाएगा। अगर मान लो ये कोई बी वेक्टर भी होता तो भी इसे हम क्या कह सकते थे, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ठीक। और या इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, इसे ये भी कह सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी का दूसरा नाम है, इक्वल वेक्टर का दूसरा नाम है इस पैरेलल वेक्टर, ठीक। इसे ऐसे कह सकते हो, ठीक है। ये एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, होगा भी, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी इसका दूसरा नाम है, इसे केवल इक्वल वेक्टर से नाम जानेंगे, ठीक है। इक्वल वेक्टर से अभी जान लो, फिर उसके बाद अभी जब हम वो वेक्टर के नाम पे पहुंचेंगे तब बताएंगे आपको क्या क्या है, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा क्या, ए बराबर बी, ठीक। ये वेक्टर ये इक्वल वेक्टर है, लेकिन अगर इसी की जगह पे अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते, यानी कि ये हो गया हमारा डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है तो बी डायरेक्शन, यहाँ पर क्या कहोगे, यहाँ पर अनइक्वल हो जाएगा, जो कि अगर डायरेक्शन चेंज है और मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। तो बस अब क्या करना है, इक्वल और अनइक्वल समझ में आ गया, ठीक। तो अब इसके बारे में और भी बात करेंगे बाद में डिटेल में इसके, लेकिन अभी क्या देखे हैं, अभी टाइप ऑफ वेक्टर देखेंगे। तो अभी कौन सा टाइप है हमारा, पांचवा टाइप। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा हमारा है नेगेटिव वेक्टर, जो कि अभी अभी मैंने बताया। वो क्या था, अगर मान लो एक बार पहले भी बता दिया, अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, अगर मान लो इस डायरेक्शन में है, मान लो कोई ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, अगर इसी को हम वेक्टर चेंज कर दिया जाए, मतलब इसका वेक्टर सेम रहने दो, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहने दो, बट अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर, इसे कहते हैं नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। इसी का क्या नाम है, नेगेटिव वेक्टर, ठीक। चलो ये हो गया हमारा नेगेटिव वेक्टर, इसके बारे में अभी भी देखे हैं, ये अभी तक में 3 बार देख चुके हैं, ठीक। चलो तो ये हो गया हमारा छठा वेक्टर। क्या है हमारा छठा वेक्टर, है हमारा स्टूडेंट्स कोइनिशियल। कोइनिशियल नाम से ही पता चल रहा है, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, कोइनिशियल वेक्टर्स यानी कि इनिशियल का मतलब समझ रहे हो, स्टार्ट होना, वो किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक। इसे ही कह देते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, ठीक, एंड वेक्टर सी। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कोइनिशियल वेक्टर, यानी एक पॉइंट से जो स्टार्ट होता है, जितने भी वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं इसे ही कहेंगे कोइनिशियल वेक्टर, राइट।
तो इसे हम क्या कहेंगे, ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को इनिशियल वेक्टर। ठीक, चलो ये तो हो गया 6। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे जानते हो कब, और भी डीप तरीके से कब बात करेंगे, जब हम पढ़ेंगे सम और मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो वहाँ पर भी बात कर लिया जाएगा थोड़ी देर। चलो, तो अब हमारा है 7वां वाला, वो क्या है, 7वां हमारा कह रहा है कि कोलिनियर वेक्टर। हाँ, अभी आए हो, ये हो गया कोलिनियर वेक्टर। ठीक, कोलिनियर वेक्टर, इसी का दूसरा नाम है स्टूडेंट्स पैरेलल वेक्टर। ठीक, अब वही चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, अभी बात की थी हमने इसके बारे में कि वही इसे कह सकते हो डायरेक्टली ऐसे भी, ये हो गया हमारा क्या, कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं बेसिकली। ठीक है, और चाहे तो ऐसे भी कह दो, ठीक, या फिर इसको ऐसे ना कह के ये क्या कहोगे, इसमें मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। अगर मान लो ये ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो इसमें मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें केवल एक मतलब एक ही डायरेक्शन में, और यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो और जाके कहीं मिले ना, यानी कि इनफाइनाइट पर भी इनके मिलने के चांसेस ना हो, इसे कहते हैं पैरेलल वेक्टर। ठीक है, इसे कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे, ये है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, अब ये क्या होता है कोप्लेनर वेक्टर? कोप्लेनर वेक्टर स्टूडेंट्स कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, एक ही प्लेन में लाई करने वाला, एक ही प्लेन में लाई करने वाला, या फिर ऐसे कह सकते हो लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, प्लेन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, मान लो ये कोई प्लेन है, मतलब अगर कोई कॉपी है, ठीक, कॉपी का कोई पेज है, उसमें दो पेन ऐसे करके देख लो, कहीं से भी देख लो, मतलब किधर से भी ले जाके देख लो। ठीक है, कहीं से भी ले जाके ऐसे जोड़ के देख लो, सॉरी, यहाँ से ले जाके आप जोड़ के लगा दो, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे, इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक, या इसको डाक के नहीं जाएगा। ठीक, तो बस यही है इसका मतलब, बेसिक मतलब यही है स्टूडेंट्स कि एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये तो हो गया 2D, तो इसका मतलब है कि इसका एक ही लाइन और जोड़ देते हैं यहाँ पे, सीधे कह देंगे कि एवरी 2 वेक्टर आर ऑलवेज इन अ प्लेन, मतलब एक तरीके से एक कहा जाए तो ये कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, ऑलवेज इन अ प्लेन। ठीक है, इन अ प्लेन कह सकते हो या इन सेम प्लेन कह सकते हो। ठीक है, ऑलवेज यानी कि कोई भी दो वेक्टर अगर हम जोड़ लें, ठीक, कोई भी दो वेक्टर जोड़ लें तो उनको हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। लेकिन अगर हम 3 वेक्टर को जोड़ें, यानी अगर हम 3 की बात करें तो 3 एक प्लेन में लाई तो होंगी, लेकिन अगर हम 3 की बात करें तो 3 एक और ऐसा कंडीशन आएगा जब हम लोग 3D के जैसे अभी बात की ना, ये इस तरीके से वाली, ये वाली प्लेन कैसे होती है, ध्यान से देखना, ऐसे जोड़ लिए, ठीक, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक, ये हो गया हमारा 3D। अगर हम ऐसे बात करें, ध्यान से देखना, ये देख रहे हो, ये हमारा Z एक्सिस, ये Y एक्सिस एंड दिस इज द X एक्सिस, ये 90 डिग्री पे मतलब एकदम वो है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये दोनों तो एक प्लेन में हो जाएंगे, लेकिन ये वाला नहीं होगा। इनकी बात करें तो ये दोनों हो जाएंगे, इनकी बात करें तो ये दोनों हो जाएंगे, लेकिन ये वाला नहीं होगा। तो इस तरीके से बात किया जाए तो तीन जो होते हैं वो हमेशा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसे
यहाँ पर ऑलवेज, इसीलिए मैंने यहाँ ऑलवेज लगाया कि हमेशा होंगे, ठीक है, और ये हमेशा नहीं होंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका लास्ट पॉइंट, ठीक। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।